जय हिंद साथियों, टुडे we are starting English spoken in which we will learn about these, that, these, those. Really, this video is going to be very useful for you. If you like this video, then do like. चलो दोस्तों, बिना किसी देर के आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि दिस, दैट, दिस, दोस का पर्टिकुलर यूज कैसे किया जाता है। तो समझने की आप कोशिश कीजिएगा। मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ। सबसे पहला वर्ड दिस, THIS। सेकेंड वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे आपके सामने दैट। तीसरा वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर आपके सामने दिस, और चौथा वर्ड लिखा मैंने आपके सामने दोस। आइए वन बाई वन करके इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम इंग्लिश स्पोकन में इसका यूज करते हैं। रियली सबसे पहला जो वर्ड लिखा है दिस, इसका हिंदी मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है यह। क्या होता है? यह। दूसरा वर्ड लिखा है आपके सामने दैट, THAT, इसका मतलब होता है वह। उसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा वर्ड लिखा है दिस, THESE, दिस का मतलब होता है ये सब या यह सब। ठीक है, या आप बोल सकते हो इसका मतलब क्या होता है? यह। उसी प्रकार से दोस, दोस का मतलब होता है हिंदी मीनिंग वे सब, या बोल सकते हैं हम वहां पे वह। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका पर्टिकुलर यूज कैसे करेंगे। आपके सामने जो पहला प्रोनाउन लिखा हुआ है दिस, इसका उपयोग हम जनरली हमारे पास कोई भी चीज यदि सिंगुलर है, क्या है हमारे सामने कोई भी चीज सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। यहां पे मैंने आपके सामने क्या लिखा हूं? एक वचन। और कोई भी वस्तु हमारे एकदम नजदीक है, नियर लिखा हुआ है। नियर का मतलब क्या होता है? पास। तो जब भी यदि हमारे पास कोई भी वस्तु है, ठीक, और वो एक है, सिंगल, और हमारे पास है, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपके सामने लिखता हूं यहां पे दिस इज अ ब्लैंक। जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज अ मार्कर। क्या बोलूंगा? दिस इज अ मार्कर। यह एक मार्कर है। उसी प्रकार से यदि मेरे को इसको बोलना है तो दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, राइट। उसी प्रकार से मैं बोलूंगा दिस इज अ डस्टर, दिस इज अ डस्टर। उसी प्रकार से यदि मेरे पास एक चेयर रखी हुई है तो मैं बोलूंगा दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ कर्टेन, दिस इज माई वॉच, राइट, दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई नोज, दिस इज माई ईयर, दिस इज माई हेयर, राइट। यदि मेरे पास कोई भी चीज है और वो सिंगुलर है, एक वचन, तो हम जनरली उसमें क्या करते हैं? दिस इज अ, राइट। आ गया समझ? गॉट इट? सपोज मेरे पास पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, मेरे पास एक लड़का है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? दिस इज अ बॉय। एक गर्ल है तो दिस इज अ गर्ल। यदि मेरे सामने एक गाय खड़ी है तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ, राइट। आ गया समझ? आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर फॉलो करना है। दिस इज, और यहाँ पे ब्लैंक में आपको जो भी नाउन दिखता है उसको आपको यहाँ पे पुट अप कर देना है, राइट। उसी प्रकार से हमारी बात आती है दैट की। ये दैट का प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर के साथ करते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन, लेकिन ये हमेशा हमारे से दूर वस्तु के लिए किया जाता है। हमसे जो भी चीज दूर है और वो जो एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं? दैट। और इसके लिए सिंपल से स्ट्रक्चर होता है दैट इज खालिस्तान, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मार्कर है तो दिस इज अ मार्कर। उसी प्रकार से यदि एक मार्कर दूर रखा हुआ है और मैं इधर खड़ा हूं तो इसको बोलूंगा दैट इज अ मार्कर, दैट इज अ मार्कर। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ पे फैन है दूर, तो दैट इज अ फैन, दैट इज अ विंडो, दैट इज अ डोर, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ चेयर, दैट इज अ स्लीपर, राइट। क्लियर है? गॉट इट? कि यदि मेरे पास कोई भी वस्तु है तो मैं दिस का प्रयोग करूंगा, और मेरे से आगे दूर कहीं पर कोई वस्तु नजर आ रही है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे कि सपोज वहां पे एक गाय खड़ी है तो मैं बोलूंगा दैट इज अ काउ, दैट इज अ काउ। वहां पे एक विंडो दिख रही है, दैट इज अ विंडो। यदि वहां पे एक केला पड़ा हुआ है तो बोलूंगा दैट इज अ बनाना, दैट इज अ बनाना। एक बकरी दिख रही है तो दैट इज अ गॉट, दैट इज अ गॉट, दैट इज अ ट्यूबलाइट, दैट इज अ सेल फोन, दैट इज अ फैन,
दैट इज अ कार्डबोर्ड, दैट इज अ विंडो, क्लियर हो गया, दैट इज अ टेलीविजन, दैट इज अ सेल फोन, दैट इज अ कैमरा, दैट इज अ एसी, क्लियर हो गया। जो भी चीज हमसे दूर है और वो सिंगुलर है तो उसके लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, दैट इज, गॉट इट। चलिए उसी प्रकार से बात आती है दीस, THESE, दीस, दिस का मतलब होता है ये सब या यह, ये हमेशा नियर के लिए यूज की जाती है, हमारे पास है, लेकिन इसका प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन, प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। तो इसका स्ट्रक्चर होगा माय डियर, दीस आर खालिस्तान, और प्लूरल है तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का। सपोज समझने की कोशिश करते हैं, यदि मेरे पास एक मार्कर था, मेरे पास था ये, तो दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। उसी प्रकार से ये मेरे सामने बहुत सारे मार्कर है, ठीक है, मेरे पास है, तो मैं बोलूंगा इसको दीस आर मार्कर्स, क्या बोलूंगा, दीस आर मार्कर्स, दीस आर चेयर्स, दीस आर कीज, दीस आर बनानास, दीस आर चिल्ड्रन, दीस आर पीपल, दीस आर बॉयज, यदि बहुत सारे बॉय मेरे पास है तो दीस आर बॉयज, बहुत सारी गर्ल्स खड़ी है मेरे सामने तो दीस आर गर्ल्स, राइट हो गया। उसी प्रकार से यदि बहुत सारे मेरे पास पेड़ है तो क्या बोलूंगा, दीस आर ट्रीज, दीस आर ट्रीज। मेरे पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं तो मैं क्या बोलूंगा, दीस आर क्लॉथ्स, दीस आर क्लॉथ्स, दीस आर बैग्स, दीस आर नोटबुक्स, दीस आर बुक्स, गॉट इट। मतलब क्या बोला, इन द सेंस कि यदि हमारे पास एक से ज्यादा कोई भी चीज है तो हम उसको दीस आर के साथ प्रयोग करते हैं, गॉट इट। चलिए उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं दोस, THOSE, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके नॉलेज के रिगार्डिंग मैं बताना चाहूंगा कि दोस आर ब्लैंक, और क्या लगाएंगे, एस या ES। ये भी हमेशा किसके लिए यूज होती है, फार के लिए। फार का मतलब क्या होता है, दूर के लिए, लेकिन यह क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्लूरल, बहुवचन होनी चाहिए। यदि कोई चीज हमसे बहुत दूर है और वो ग्रुप के रूप में है, एक से अधिक है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दोस आर। जैसे कि इन फ्रंट ऑफ मी बहुत सारे बॉयज बैठे हुए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं बोलूंगा इनको दोस आर स्टूडेंट्स, क्या बोलूंगा, दोस आर स्टूडेंट्स। उसी प्रकार से मैं बोलूंगा बहुत सारे मुझे विंडो दिख रही है तो दोस आर विंडोज, दोस आर चेयर्स, दोस आर ट्रीज, दोस आर एप्पल्स, राइट, दोस आर गर्ल्स, दोस आर विंडोज, गॉट इट, दोस आर keys, those are goggles, those are bikes, those are cars, right, those are cameras, क्लियर हो गया, those are people। यदि बहुत सारी चीज दूर है तो मैं क्या बोलूंगा, those are this, क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए उसी प्रकार से एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं, यदि मेरे पास एक चीज है तो दिस इज अ मार्कर, राइट, दिस इज अ मार्कर। एक चीज है, सिंगुलर है, मेरे पास है तो दिस इज अ मार्कर। अब ये मार्कर दूर रखा हुआ है तो मैं बोलूंगा दैट इज अ मार्कर, क्या बोलूंगा, दैट इज अ मार्कर। उसी प्रकार से मेरे पास बहुत सारे मार्कर रखे हैं और मेरे पास है तो दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। और ये मार्कर दूर रखे हैं मेरे से और बहुत सारे हैं तो दोस आर मार्कर्स, दोस आर मार्कर्स, गॉट इट। चलिए अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि यहां मार्कर है लेकिन पेन नहीं है, अब नेगेटिव बताना है मेरे को। तो आपको कुछ नहीं करना है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो यदि नेगेटिव बनाना है तो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा तीसरे नंबर पे नोट लगाए। कितने नंबर पे नोट लगाए, तीसरे नंबर पे। तो मैं क्या बोलूंगा, यदि नेगेटिव बनाना है कोई भी चीज मेरे पास है तो दिस इज नॉट ब्लैंक, जो भी चीज है यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे को इसको बोलना है यह पेन नहीं है तो मैं बोलूंगा यदि मेरे पास है तो दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन, राइट। यदि मेरे को बोलना है कि यहां मार्कर है लेकिन यहां पेन नहीं है तो मैं बोलूंगा दिस इज अ मार्कर बट दिस इज नॉट अ पेन, ठीक है। यह शर्ट है लेकिन टी शर्ट नहीं है, दिस इज अ शर्ट बट दिस इज नॉट अ टी शर्ट, गॉट इट। यहां, ठीक है, यह डस्टर है, यह डस्टर है लेकिन पेंसिल नहीं है,
मेरे पास है, तो क्या बोलूंगा, दिस इज अ डस्टर बट दिस नॉट अ पेंसिल। गॉट इट। जैसे कि सपोज यहाँ पे एक आम रखा हुआ है, मेरे पास एक आम रखा है हाथ पे, जस्ट इमेजिन, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ मैंगो। यदि मेरे पास एक आम है तो मैं बोलूंगा दिस इज अ मैंगो। मेरे को बोलना है ये आम है लेकिन अमरूद नहीं है, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ मैंगो बट दिस इज नॉट गवावा। गवावा का मतलब क्या होता है, अमरूद। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है लेकिन कुर्सी नहीं है, तो दिस इज अ टेबल बट दिस इज नॉट अ चेयर। गॉट इट। उसी प्रकार से मुझे बताना है कि इसके प्लूरल के लिए, तो प्लूरल के लिए भी कुछ नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, दीज आर नॉट और आगे पे एज इट इज सीक्वेंस में लिखना है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना है कि यह बहुत सारी टेबल है लेकिन चेयर नहीं है, तो मैं बोलूंगा दीज आर टेबल्स बट दीज आर नॉट चेयर्स। ठीक है। यदि मेरे पास बहुत सारे क्या रखे हुए यहाँ पे, बाइक रखी हुई है लेकिन साइकिल नहीं है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी बाइक रखी हुई है लेकिन साइकिल नहीं है, तो मैं बोलूंगा दीज आर बाइसिकल्स बट दीज आर नॉट बाइक्स। ठीक है। उसी प्रकार से मेरे को बोलना है कि मेरे पास बहुत सारे टमाटर रखे हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे टमाटर रखे लेकिन आलू नहीं रखे हुए, तो मैं बोलूंगा दीज आर पोटेटोस बट दीज आर नॉट टोमेटोस। राइट। मेरे पास बहुत सारे आम है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टमाटर नहीं है। गॉट इट। उसी प्रकार से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसी प्रकार से आपको तीसरे नंबर पे नॉट लगाना और सेंटेंस को फॉर्मेशन करना है। जैसे कि मुझे बोलना है यहाँ मेरा पेन है, तो मैं बोलूँगा दिस इज माई पेन, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई बाइक, दिस इज माई डोर, दिस इज माई फैन, दिस इज माई सेल फोन। मेरे पास है तो, और दूर है तो दैट इज माई बाइसिकल, दैट इज माई कार, दैट इज माई सेल फोन, दैट इज माई कर्टेन, दैट इज माई टेलीविजन, दैट इज माई स्टूडेंट। यदि मेरा स्टूडेंट दूर बैठा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज माई स्टूडेंट। ठीक। यदि मेरे पास रहता तो मैं क्या बोलता, दिस इज माई स्टूडेंट्स। गॉट इट। तो दोस्तों आपने यहाँ तक के समझने की कोशिश किया कि आखिर दिस, दैट, दिस, दोस्त का प्रयोग आखिर हम कैसे करते हैं। तो रियली आप लोगों को यदि इंग्लिश स्पोकन सीखना है तो रियली इस प्रकार से आपको सभी का ये टास्क दे रहा हूं मैं, आपको सभी को घर में जाकर के इसके 20-20 सेंटेंस बनाना है। बट कोशिश ये रखना कि कोई भी वर्ब रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। यदि आपने सेंटेंस में एक बार कार्डबोर्ड का यूज कर दिया या एक बार मार्कर का यूज कर दिया, जैसे कि दिस इज अ मार्कर, तो उसको जब तक कि आप अलग अलग सेंटेंस बनाओगे तो वहां मार्कर का यूज मत करना। राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी चाची सामने खड़ी है और किसी दूसरे को बताना है कि ये मेरी चाची है, तो क्या बोलोगे, दैट इज माई आंट। ठीक है। यदि आपके दादाजी सामने हैं, किसी को बताना है कि वे मेरे दादा है, दूर है तो क्या बोलेंगे, दैट इज माई ग्रैंडफादर। यदि आपकी मम्मी आपके साथ खड़ी है तो क्या बोलोगे, दिस इज माई मदर। गॉट इट। उसी प्रकार से आपके पास जो भी चीज है तो दिस से रिप्रेजेंट करेंगे, दूर है तो दैट से रिप्रेजेंट करेंगे, पास में और बहुत सारी चीज है तो दिस आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूर पे बहुत सारी चीज है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दोस आर। चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस आर एप्पल्स, बहुत सारे सेब है तो मैं क्या बोलूंगा, दोस आर एप्पल्स। गॉट इट। चलिए, so thank you guys, rest of the things will be discussed in the next class. Thank you so much.